जी, अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब हैं। मेन हमारा जो मुद्दा है वो ये है कि कितनी बारिश आज एक्सपेक्ट करें। क्या वो जो सिस्टम बताया जा रहा है वो अपना जोर बरकरार रखे हुए है या उसका जोर टूट गया है। डिप्टी डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से। बहुत शुक्रिया अंजुम साहब। बताइएगा आज क्या एक्सपेक्ट करें। हम कराची से शुरू करते हैं। जी बहुत शुक्रिया हुमा। देखें, ये जो सिलसिला है जैसा कि आपने बताया थोड़ा सा वीक होके डिप्रेशन की स्टेट पे है और इस वक्त इसका जो सेंटर है वो हैदराबाद से तकरीबन नॉर्थ ईस्ट में 50 किलोमीटर दूर वाक़या है और इसका हमने इम्पैक्ट हैदराबाद में ये देखा कि हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 85 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता मगरिब की जानिब बढ़ रहा है। तो इसका इम्पैक्ट अब कराची पे आना शुरू हो रहा है। जैसा कि हमने ये देखा कि सुबह एक लाइट टू मॉडरेट सा रेन स्पेल कराची में उसने इम्पैक्ट किया। इस वक्त भी कराची की जो नॉर्दर्न पेरिफेरीज हैं जिसमें गडाफ टाउन है वहाँ पर भी और ईस्टर्न पेरिफेरीज में भी हल्की फुल्की बारिश हो रही है और उम्मीद इस बात की है कि 11 बजे के बाद ये सिलसिला जो है मजीद स्ट्रेंथन होगा और आज का दिन बशमूल आज की रात जो है वो कराची के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। अच्छा जरा अंजुम साहब, वैसे तो ऑब्वियसली हम सारों ने ही देखा है कराची में जब बहुत बारिश हुई है इन द पास्ट फ्यू ईयर्स तो क्या हालात होते हैं, लेकिन इस तरह अगर हल्की हल्की बारिश चलती रहे 24 घंटे भी चलती रहे छोटे छोटे बीच में वक्फे, तो इट शुडंट बी सो बैड। मतलब इसको आप बहुत एक्सट्रीम उसमें तो नहीं रखेंगे ना कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी। जी कराची के लिए अगर हल्की फुल्की स्पोरेडिकली होती रहे। गडाप टाउन का आप जिक्र कर रहे थे, गडाप में तो परसों भी एक बहुत तेज पहलू हुआ था। बहरिया टाउन टाउन में भी हुआ था और उसके बाद कल परसों से ऑलमोस्ट हम कहेंगे बारिश हो रही है। कितनी बारिश अब तक रिकॉर्ड भी की जा चुकी है ये भी बताइएगा, जिससे हमें लग रहा है कि निज़ाम ज़िंदगी चल रहा है। देखें जी, अनफॉर्चुनेटली जो गडाफ के एरिया है वहाँ पर हमारा कोई रेन गेज नहीं है। तहम बहरिया टाउन के ताउन से हमने कुछ रेन गेज इंस्टॉल किए थे बहरिया टाउन में, तहम वो भी हमें प्रॉपर रीडिंग नहीं दे रहे अनफॉर्चुनेटली। तो क्योंकि ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, अब इसमें दोनों स्टेक होल्डर्स का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। तहम अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा कि वहाँ से हमें प्रॉपर डाटा नहीं मिल पा रहा है। तहम आपने ये देखा कि गडाफ टाउन की बारिश की वजह से जो मलीर नदी है उसमें भी पानी का फ्लो काफ़ी हो गया है और जैसा कि हुमा ने कहा कि ये जेंटल बारिश अगर चलती रहे तो अच्छी होती है। तहम जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो इसका सेंटर है वो स्टिल नॉर्थ ईस्ट ऑफ हैदराबाद है। जब ये थोड़ा सा मजीद वेस्ट की तरफ मूव करेगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कराची में आना शुरू होगा। तो वी कांट रूल आउट हैवी स्पेल्स फॉर कराची इन अपकमिंग 24 आवर्स। अच्छा ये भी अंजुम साहब हमें ज़रा समझाएं, क्योंकि अब तो थोड़े से आपकी इतना एक्सपर्ट तो नहीं है लेकिन कुछ बातें समझ आना स्टार्ट हो गई हैं इतना वेदर को स्टडी कर करके, क्योंकि इम्पैक्ट हो रहा है ना। बल्कि हम तो यही इनकरेज करेंगे एवरीबडी टू एक्चुअली गो थ्रू इट एंड डू स्टडी, फोरसी भी करें, फोरकास्ट भी करें। ये जो सिस्टम बना हुआ है जो डीप डिप्रेशन से अब डिप्रेशन में आ गया है, ये सिस्टम चला कहाँ से है? बिकॉज हमें पता है कि ये हालात जो बने हुए हैं पाकिस्तान में एंड वी आर वेरी बैडली अफेक्टेड, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ये पूरे खित्ते के हालात हैं, ये पूरे रीजन में बने हुए हैं। इंडिया में भी अगर ये बे ऑफ बंगाल से चला है तो ये इलाके में कौन कौन से एरियाज को कहाँ समझे तबाही फैलाता हुआ आ रहा है या इफेक्ट करता हुआ आ रहा है? जी देखें, सितंबर के लिहाज से सिंध में किसी डीप डिप्रेशन का एंटर होना एक रेयर फिनोमेना है। आप उसको कह सकते हैं ये हिस्ट्री में अभी तक कोई ऐसी मैंने भी काफ़ी इसको डिटेल में सर्च किया कि सितंबर के महीने में कभी भी सिंध में जो है वो डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन दाखिल नहीं हुआ। ऑल दो कि जब साइक्लोन का पीरियड होता है तो उस दौरान जो साइक्लोन की रेमिटेंस होती हैं वो डिप्रेशन की सूरत में इंटर होती रही हैं। बट ये जो सिलसिला था ये बकाया जात थी। एक साइक्लोन था साउथ चाइना सी में जिसने वियतनाम को हिट किया, उसके बाद ये म्यांमार को क्रॉस करता हुआ बे ऑफ बंगाल में आया एज अ लो प्रेशर एरिया, दोबारा इसने स्ट्रेंथ गेन की। उसके बाद ये उड़ीसा, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, गुजरात में अच्छी खासी बारिश बरसाता हुआ। जैसे ही ये हमारे क्लोज हुआ तो इसने डिप्रेशन की सूरत इख्तियार की, फिर ये डीप डिप्रेशन हुआ और एज अ डीप डिप्रेशन ये सिंध में दाखिल हुआ, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा थरपारकर रीजन है इसमें पिछले 3 से 4 रोज के दौरान
300 के आसपास रेनफॉल हो चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान डिप्लो में 108 मिलीमीटर बारिश हुई और इसी तरह सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो वक्फे से बारिश होती रही। जैसे मीरपुर खास में पिछले 24 घंटों में 60 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और इसी तरह नवाबशाह और आपने खैरपुर और सक्खर में भी देखा काफी बारिशें हुई और जिसकी वजह से जो है तो खैरपुर, सख्खर, नवाबशाह से बारिशें होती हुई आ रही हैं अंजुम साहब। तो अब जब ये साहिली पट्टी को टकराएगा कराची में तो क्या इसको मजीद ताकत मिलेगी? देखें, होगा तो ये डिप्रेशन या वेल मार्क लो की स्टेज पे आ सकता है, बट जैसे ही ये क्लोज टू कराची होगा तो इसको एक अच्छा मॉइस्चर इनफ्लो जो है वो अरेबियन सी से मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हम इस बात की तवक्को कर रहे हैं कि कराची में हैवी रेनफॉल हो सकती है। आज अभी तक वो जो इम्कान जाहिर किया जा रहा था, जो अभी हमें बारिश देख के लग रहा था कि बस हल्की हो रही है, शायद ऐसी चलती रहे, ऐसा मतलब नहीं है। अभी जो बारिश हो रही है अंजुम साहब, उसको तो हमने एंजॉय करने की जरूरत भी कर ली है। आफ्टरनून ऑनवर्ड्स हमें जरा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए, अपने अपने प्लान्स उसी हिसाब से बनाने चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अंजुम नजीर जैगम साहब। कोइंसिडेंटली आई वाज जो काम निपटाने हैं ना, जरा 12 बजे तक निपटा ले मेरा ख्याल। अच्छा, वेदर ऐप देख रही थी कराची के हवाले से, मैंने आज तक इतने सालों में 100% नहीं देखा। आज टुडे में 100% ऑफ बारिश लिखा हुआ है थ्रू आउट। ये देखिए ना आप।